फ्यूचर के टाइम में अर्थ के खत्म होने के बाद साइंटिस्ट एक अर्थ अलाइक प्लेनेट पर एक ऐसा एलियन मैकेनिज्म ढूंढ निकालते हैं जिससे किसी भी प्लेनेट के इन्वायरमेंट को वो अर्थ के इन्वायरमेंट जैसा बना सकते थे। मतलब कि पूरी गैलेक्सी के किसी भी प्लेनेट पर ह्यूमन बिना स्पेस सूट के रह सकते हैं। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि वहां मौजूद एलियन सिविलाइजेशन उस मशीन को किसी भी हालत में इंसानों के हाथ में नहीं लगने देना चाहती। असल में ये सब तब शुरू हुआ था जब अर्थ पर अपनी हरकतों के चलते इंसान ने अर्थ को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और बाद में नासा, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने 7 प्लेनेट ऐसे ढूंढ निकाले जिसमें से कोई न कोई तो इंसानों के रहने के अनुकूल हो सकता था। उसमें से ही एक प्लेनेट पर रिया नाम की एक एस्ट्रोनॉट काफी ज्यादा घायल हालत में अपनी स्पेसशिप में उड़ती है और उस प्लेनेट को ढूंढने वाले ने उस प्लेनेट का नाम ऐश रखा हुआ था। रिया के सर पर एक चोट लगी हुई थी और उसको ये बात भी नहीं पता थी कि असल में वो वहां पर क्यों आई है। ये बात तो छोड़ो, उसको अपने नाम के बारे में भी कुछ भी पता नहीं होता और वो बहुत ध्यान से स्पेसशिप में टूटी फूटी चीजों को देखने लगती है। तब स्पेसशिप का एआई उसको इंस्ट्रक्ट करते हुए इमरजेंसी पावर को यूज करने को बोलता है, क्योंकि उन लोगों के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उससे स्पेसशिप को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। रिया के आगे बढ़ने पर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा खून पड़ा था और थोड़ा सा दूर जाने पर उसे अपने ही एक क्रू मेंबर की लाश दिखाई देती है। उसकी गर्दन पर किसी ने स्टैब करके उसको बहुत बुरी तरह से जान से मार दिया था। इसीलिए रिया सबसे पहले तो उसकी गर्दन से उस नाइफ को निकालती है और बाद में और ज्यादा डरते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके पूरे स्पेसशिप में और भी काफी सारे क्रू मेंबर की लाशें पड़ी हुई थी, जिनको देखने के बाद रिया तुरंत ही स्पेसशिप का गेट खोलती है और प्लेनेट के हालात को देखती है। उस प्लेनेट पर राख की बारिश हो रही थी और ऊपर की तरफ एक बहुत ही चमकदार और भयानक पोर्टल बना हुआ था, लेकिन बिना मास्क के होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। और तभी अचानक से अपने दिमाग में उसको ब्राइन का नाम याद आता है। तब तक उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी उसको वापस से स्पेसशिप में आने को बोलने लग गया था, क्योंकि पावर कट होने की वजह से स्पेसशिप में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी और उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम बची थी। तो वो जैसे तैसे स्पेसशिप में पहुंच जाती है और वहां पर जाते ही उसे अपनी टीम के साथ के कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो अपने काफी बड़े क्रू के साथ इस प्लेनेट पर आई थी और उस समय पर वो लोग साथ में बैठकर काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। केविन और ब्रायन वहां पर बहुत ज्यादा मजाक करते हैं और सब लोग काफी ज्यादा हंसते हैं। और पूरे क्रू ने डिसाइड करा था कि सबसे पहले वो रिया को ही उस प्लेनेट की जमीन पर उतारेंगे, क्योंकि रिया के दिमाग की वजह से ही वो लोग सेफली उस प्लेनेट तक पहुंचे थे। इसीलिए ऐश प्लेनेट पर सबसे पहले उतरने का ऑनर रिया को ही मिलना चाहिए था। और उनके लिए ये डिस्कवरी सच में काफी ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि काफी सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिला था जिस पर इंसानों का सांस लेना लगभग पॉसिबल था। जहां पर से कुछ पैचेस को निकालने के बाद वो सबसे पहले उन्हें अपनी गर्दन पर लगाती है और बाद में जब उसे थोड़ा सा बेटर लगने लगता है तो वो शावर लेते हुए याद करने लगती है कि आखिरकार उसका नाम क्या था और वो इस जगह पर क्यों आई थी। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग रूम में से उसे उसकी ही कुछ रिकॉर्डिंग मिलती हैं, जिसमें वो प्लांट्स के साथ कुछ कर रही थी। साथ ही तब उसे कुछ रिसर्च पेपर भी मिलते हैं जिसमें इस प्लेनेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही उनके स्पेसशिप के कौन से कंपार्टमेंट में कितना प्रेशर था, उन रिसर्च पेपर में उसके बारे में भी बताया गया था। तभी अचानक से स्पेसशिप का एआई रिया को किसी के स्पेसशिप के अंदर आने के बारे में बताता है। जो चीज जानने के बाद तुरंत ही रिया अपना नाइफ निकाल लेती है और उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर वो इंसान आया था। वो इंसान स्पेस सूट पहनकर अंदर आया होता है, पर रिया तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देती है। घबराकर वो इंसान तुरंत ही रिया को अपना नाम ब्रायन बताता है, जो कि ऑर्बिटल स्पेसशिप से आया था, क्योंकि अपनी याददाश्त जाने से पहले रिया ने ही ऑर्बिटल स्पेसशिप में मदद के लिए एक सिग्नल भेजा था। असल में रिया ने उस सिग्नल में बस इतना बताया होता है कि क्लार्क नाम की एक मेंबर ने ही उनके ऊपर काफी बुरी तरह से अटैक कर दिया था और उन्हें जल्दी से जल्दी मदद की जरूरत थी। रिया भी तो ब्रायन के सामने सब कुछ बता देती है कि असल में उसको पहले का कुछ भी याद नहीं है और उसको बस छोटे छोटे से ग्लिम्स आ रहे थे, जिससे परफेक्टली उसको सब कुछ याद नहीं आ रहा होता। ये बात जानते ही ब्रायन तुरंत ही उसको अपने साथ शिप पर मौजूद एक मेडिकल बोर्ड के पास लेकर जाता है और वहां पर उसका डायग्नोसिस करने लगता है, जिस दौरान उसको ये बात पता चल गई थी कि रिया की पूरी मेमोरी सच में चली गई है और साथ ही उसे अर्थ तक के बारे में याद नहीं था। तो ब्रायन रिया को बाकी के 6 प्लैनेट्स के बारे में भी बताता है जिनके मिशन पूरी तरह से फेल हो गए थे, और इसका मतलब कि वो लोग जिस प्लैनेट पर आए हैं वही प्लैनेट पूरी तरह से अर्थ लाइक था। बाकी सारे ह्यूमंस की उम्मीदें भी पूरी तरह से उन्हीं से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ओवर पॉपुलेट होने की वजह से अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वहाँ के लगभग सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। और इसीलिए अगर ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं तो ये लोग इस प्लेनेट को अपना दूसरा घर बोल सकते थे। अब जब मेडिकल बोर्ड रिया के घाव को हील कर रहा था तो उस समय पर रिया को उनकी मदरशिप भी दिखाई देती है,
जहाँ पर ही ब्रायन भी इतने टाइम से रुका हुआ था ताकि जरूरत पड़ने पर वो आसानी से रिया और बाकी सब तक पहुँच जाए। तो ब्रायन से रिया को उनके मिशन के बारे में भी पता चलता है कि असल में रिया अर्थ अलग प्लेनेट को फेमस होने के लिए नहीं बल्कि बस इसी वजह से ढूंढना चाहती थी क्योंकि अर्थ पर ह्यूमंस की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है और प्रॉपर रिसोर्सेज ना होने की वजह से काफी सारे लोगों की बस भूख की वजह से जान जाती थी। और यही रीजन था कि रिया उन सभी लोगों को एक बेटर लाइफ देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। खैर वैसे सोचो कि अगर आप लोगों को किसी दिन अर्थ को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाकर बसने को कहा जाए तो आप अपने साथ क्या खाने के लिए लेकर जाओगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर सब कुछ जानने के बाद रिया को क्लार्क के लिए भी टेंशन होने लगती है जो कि उसके ग्लिम्स के हिसाब से उनके ऊपर अटैक करके स्पेसशिप से बाहर भाग गई थी। लेकिन अगर वो अभी भी जिंदा हुई तो उसके पास ज्यादा देर की ऑक्सीजन नहीं बची होगी और ऑक्सीजन को रिफिल करने के लिए उसको वापस से स्पेसशिप में आना ही पड़ेगा। आगे अब सोते समय रिया को ऐसे लगता है जैसे कि उसके सामने कोई आधा मरा हुआ इंसान खड़ा हो पर असल में ये सब बस उसका हेलुसिनेशन था। पर अभी रिया की आंख खुल गई थी और अभी के लिए वो सबसे पहले तो सभी मरे हुए क्रू मेंबर की डेड बॉडी को स्पेसशिप के बाहर कर देती है। आगे ब्रायन के पास आने पर रिया को पता चलता है कि उनके स्पेसशिप पे भी ज्यादा दिनों का ऑक्सीजन नहीं बचा था, इसीलिए उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी अपने मदरशिप में वापस जाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद रिया अब थोड़ा सा आगे गई ही थी कि तभी अचानक से उसको एक खून से सनी हुई सीजर दिखाई देती है जिसको देखकर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो किसी क्रू मेंबर को एक दूसरे क्रू मेंबर को बहुत बुरी तरह से उसी सीजर से मारते हुए देखती है और वो देखने के बाद रिया काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी ब्रायन आकर उसको प्लेनेट पर आ रही एक बहुत ही खतरनाक सैंडस्टॉर्म के बारे में बताता है जिसकी वजह से उनके स्पेसशिप का एक बहुत ही अहम हिस्सा डैमेज हो गया था और उनके स्पेसशिप से लगभग 30% ऑक्सीजन लूज हो चुकी थी। अब जैसे तैसे रिया ने उस लीक को ढूंढकर सही तो कर दिया था लेकिन उनके 10 दिन की ऑक्सीजन ऐसे ही हवा में बह गई थी। इसीलिए तब ब्रायन और जल्दी मदरशिप पर जाने का डिसाइड करता है लेकिन रिया अभी इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि जब तक उसको क्लार्क के मरने के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक वो उसको ढूंढना चाहती थी। इस बात पर ब्रायन बहुत गुस्से में रिया के ऊपर चिल्लाता है और वो रिया को उसका ऑर्डर मानने को बोलता है। रिया भी ये सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी इसीलिए वो तुरंत ही सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इस बार सपने में उसको उसका एक दूसरा क्रू मेंबर दिखाई देता है। वो क्रू मेंबर असल में कोई और नहीं बल्कि रिया का हस्बैंड था और वो दोनों ही स्पेसशिप में दूसरे प्लेनेट में साथ में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सपने में ही रिया को एक अजीब सी टनल भी दिखाई देती है जिसको देखकर वो उसके पास जाने ही लग गई थी कि तभी उसका पति उसको वहां जाने से रोकता है क्योंकि उसके हिसाब से वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। रिया भी तब घबरा कर उठ जाती है और अब क्योंकि उसको अपने और उस प्लेनेट के बारे में और ज्यादा जानना था इसीलिए वो फर्स्ट डे की उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखने लगती है जब ब्रायन ने उसको और बाकी सबको प्लेनेट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्लेनेट पर भेज दिया था। उस प्लेनेट पर घूमते हुए ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा टाइप का कुछ दिखाई देता है जिसमें से कुछ एनर्जी टाइप सा निकल रहा था और असल में ये वही एलियन मैकेनिज्म था जिसकी मदद से वो बहुत आराम से किसी भी प्लेनेट के क्लाइमेट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे। और इसका मतलब ये था कि स्पेस में मौजूद हर एक प्लेनेट को अर्थ के जैसा बनाया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात थी कि उस मैकेनिज्म को किसी न किसी ने तो वहां पर जरूर बनाया होगा, इसीलिए सबको ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि उस प्लेनेट पर जरूर ही कोई ना कोई बहुत ही एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है। तब उनका एक टीम मेंबर उस गड्ढे के अंदर देखने की कोशिश करता है पर तभी अचानक से गड्ढे के अंदर से उसके फेस पर एक एनर्जी आकर लगती है और मुंह फटने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में रिया ये देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी और जैसे ही ब्रायन उसके पास आता है वैसे ही रिया उससे उस वीडियो के बारे में पूछती है। ब्रायन को भी उस वीडियो के बारे में पता था मगर अर्थ की तरफ से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें किसी भी हालत में बस अपने मिशन पर ध्यान देना है। मतलब कि नासा वालों को कहीं ना कहीं ये बात पहले से पता थी कि इस मिशन में उन लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बस उनको इस मिशन को पूरा करने के लिए ही फोर्स करते जा रहे थे। अब वैसे तो रिया ब्रायन से और भी काफी सारी चीजें जानना चाहती थी मगर ब्रायन अभी उसको कुछ भी नहीं बताता और उसकी गर्दन पर 2 मेडिकल पैच लगाकर उसको सोने के लिए भेज देता है। मगर उन पैच की वजह से ही शायद रिया की याददाश्त वापस नहीं आ पा रही थी, इसीलिए ब्रायन के जाते ही उसने उन पैच को अपनी गर्दन से निकाल दिया था और तभी उसको अपने पास्ट की और मेमोरीज याद आने लगती हैं। तब वो अपने ही एक क्रू मेंबर को उसके ऊपर अटैक करते हुए देखती है जो कि एक अजीब तरह के एलियन वायरस से इन्फेक्ट हो गया था जो कि उस एलियन गड्ढे के अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वजह से उनके अंदर फैला होगा। वो एक ज़ॉम्बी की तरह रिया के ऊपर अटैक कर देता है मगर रिया भी तब पास में पड़ी कैंची को उसकी गर्दन में घुसा देती है। तब रिया को ये बात तो समझ आ गई थी कि अपने एक क्रू मेंबर की जान उसने खुद ली थी मगर उसके हिसाब से बाकी सारे क्रू मेंबर को क्लार्क ने ही मारा था।
इस बारे में बताने के लिए वो तुरंत ही ब्रायन के पास जाने लगती है, मगर ब्रायन तो अभी पूरे स्पेसशिप पर कहीं पर भी मौजूद नहीं था। रिया तब उसको काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, मगर जब वो उसको नहीं मिलता तो वो तुरंत ही अपने स्पेस सूट को पहनकर बाहर चली जाती है, जहां जाने पर उसकी आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि असल में वहां पर ब्रायन की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको देखने के बाद रिया खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी। उसके सर पर एक बहुत ही गहरी चोट का निशान था, जिसको देखकर रिया समझ गई थी कि उसकी मौत जरूर ही बहुत ही पहले हुई होगी। इसीलिए रिया तब डर भी जाती है, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इतने समय से जो ब्रायन उसके साथ था वो कौन था। इसी वजह से रिया थोड़ा सा डर भी गई थी, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इतने समय से जो ब्रायन उसके साथ मौजूद था वो कौन था। तो वो जल्दी से स्पेसशिप में वापस जाती है, जहाँ पर उसको क्लार्क मिलती है। उसका स्पेस सूट उस समय पर जल रहा था और क्लार्क ने रिया को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। क्लार्क रिया को बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रही थी, पर रिया भी तब अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर क्लार्क से छूटना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। रिया तब गुस्से में उसको स्पेस सूट समेत ही पानी में घुसा देती है, जिस कारण से क्लार्क के स्पेस सूट में पानी भरने लगता है और मौके पर ही डूबकर उसकी मौत हो जाती है। तब उस एलियन वायरस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए रिया क्लार्क की बॉडी को स्कैन करती है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में क्लार्क तो उस एलियन वायरस से इन्फेक्टेड ही नहीं थी। ये जानकर तो पूरी तरह से वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर क्लार्क उस वायरस से इन्फेक्टेड थी ही नहीं तो फिर उसने रिया के ऊपर अटैक क्यों करा। रिया तब सबसे पहले तो क्लार्क की डेड बॉडी को बाहर कर देती है, मगर अभी भी उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो अपनी गर्दन पर 2 मेडिकल चिप को एक साथ लगाती है ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। लेकिन इससे अभी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा अभी उसके स्पेसशिप ने भी सही से काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से रिया और ज्यादा डरने लग गई थी। वो जल्दी से जैसे तैसे स्पेसशिप को सही करती है और बाद में ब्रायन की डेड बॉडी को भी स्कैन करती है, और तब जाकर उसको पता चलता है कि ब्रायन की डेथ असल में सर पर कुछ बहुत ही भारी लगने की वजह से हुई थी और वो 51 घंटे पहले ही मारा गया था। ये जानकर तो रिया के मन में वापस से यही ख्याल आने लगता है कि इतनी देर से जो ब्रायन उसके साथ था वो असल में था कौन, क्योंकि उसके हिसाब से तो ब्रायन को स्पेसशिप पर आए हुए भी 51 घंटे पूरे नहीं हुए थे। तभी रिया को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और उसके बाहर जाने पर उसको बाहर ब्रायन जिंदा दिखाई देता है, जिसको देखकर तो रिया की फट के 4 से 64 हो गई थी। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये साला कौन सी अमरौती खाकर आया है जो बार बार जिंदा हो जाता है, मगर ब्रायन बस उसको इतना कहता है कि असल में वो रिया के दिमाग की ही एक उपज है और जब तक रिया जिंदा रहेगी तब तक वो उसके साथ ही जिंदा रहेगा। ये सुनते ही रिया को अपने सर की चोट पर काफी ज्यादा दर्द होने लग गया था, जिसके अगले ही पल उसको सब याद आने लगता है कि असल में उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। वो उस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा खुशी खुशी आए थे, जहाँ पर लैंड करने के बाद वो तुरंत ही उस गड्ढे के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर उसमें झांकने की कोशिश करने के दौरान उनका एक साथी मारा जाता है। पर जैसा कि उनके पास अपने मिशन को खत्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो अपने मरे हुए साथी के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते और लगातार उस प्लेनेट पर रिसर्च करते रहते हैं। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही एडवांस पैरासाइट मिलता है, जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी थी। वो एक ही टाइम पर एक पैरासाइट और एक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था, जो अपने आप को किसी भी तरह से ढाल सकता था। मतलब कि वैसे तो वो सिंगल सेलुलर था, पर अगर वो चाहता तो अपने आप को कभी भी मल्टी सेलुलर कर सकता था। और उसके जैसे ही और भी काफी सारे एडवांस पैरासाइट उस प्लेनेट पर मौजूद थे। रिया तब उस पर ही रिसर्च करना चालू करती है और उसको जल्दी ही पता चलता है कि वो पैरासाइट बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। लेकिन वो पैरासाइट एक दिन उनके क्रू मेंबर की नाक के रास्ते से उसके दिमाग में घुस गया था और उसने उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। वही क्रू मेंबर तुरंत ही रिया के ऊपर अटैक कर देता है और रिया भी तब उससे बचने की कोशिश में उसकी गर्दन पर सीजर घुसा देती है। उतने में ही वहाँ रिया का हस्बैंड आ गया था, जिसके ऊपर भी अब उस आदमी ने सीजर से अटैक करना चालू कर दिया था। पर रिया का हस्बैंड जैसे तैसे उससे लड़ते हुए उसको लॉबी एरिया में ले जाता है, पर क्योंकि ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो आदमी मरने वाला था, इसीलिए पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलकर अब रिया के हस्बैंड की बॉडी में चला जाता है और अब उसका हस्बैंड ही रिया को जान से मारने की कोशिश करने लग गया था। पर क्योंकि वहाँ पर बढ़ते खतरे को देखकर रिया ने वहाँ पर पहले ही ब्रायन को बुला लिया था, जो जल्दी ही वहाँ पर आकर रिया को बचाने की कोशिश करता है। मगर रिया के हस्बैंड पर तो खून सवार हो चुका था और अभी उसने ही ब्रायन के सर पर एक स्टिक से अटैक करके उसको जान से मार दिया था, जिसके बाद वो अंदर जाकर क्लार्क पर भी अटैक करता है। पर रिया तब जैसे तैसे क्लार्क को बचा लेती है और उसको बचाने के लिए उसने खुद ही उसको स्पेसशिप से बाहर भगा दिया था। इसके बाद अपने पति से लड़ते समय रिया अपने पति को जान से मार देती है, मगर बाद में वो पैरासाइट उसकी बॉडी में जाने की कोशिश करता है।
रिया तब उसके 2 हिस्से कर देती है, पर इसके बावजूद वो पैरासाइट खुद को वापस से रीग्रो कर लेता है और रिया के अंदर घुसने के बाद वो अब उस पर भी कंट्रोल करना चालू कर चुका था। मगर वो जानबूझकर उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता और उससे बातें करने लगता है। और तब जाकर रिया को ये बात समझ आती है कि असल में ह्यूमन ब्रेन में जाने के बाद से उस पैरासाइट को अर्थ के हालात के बारे में सब कुछ पता चल गया था और साथ ही उसको ये बात भी पता थी कि असल में अर्थ को इंसानों ने खुद ही अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद करा है और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही बर्बाद कर सकते थे, इसीलिए वो पैरासाइट किसी भी हालत में इंसानों के हाथ में उस टेक्नोलॉजी को नहीं लगने देना चाहता था और रिया के साथ किसी भी हालत में अर्थ पर वापस जाकर सारे ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहता था। और यही रीजन था कि उसने जानबूझकर रिया की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था और उसी पैरासाइट की वजह से रिया को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। साथ ही वही जानबूझकर रिया को ब्रायन के विजन्स दिखा रहा था क्योंकि रिया अभी अपनी स्पेसशिप के जरिए अपने मदरशिप तक किसी खास कंडीशन पर जा सकती थी। उसके मदरशिप तक जाने के लिए उसके मदरशिप को उनके स्पेसशिप के बिल्कुल ऊपर होना पड़ता और वो चीज होने में थोड़ा सा समय लगने वाला था। इसीलिए पैरासाइट ने तब तक के लिए रिया के माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा और क्योंकि अब उनका मदरशिप जल्दी ही उनके स्पेसशिप की सीधी ट्रेजेक्ट्री पे होने वाला था, इसीलिए रिया के सामने अब उसने सारी सच्चाई रख दी थी। रिया को सारी चीजें पता चलने के बाद वो समझ गई थी कि ये पैरासाइट उसके लिए तो खतरनाक है ही, पर वो उसके पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो जल्दी से अपने मेडिकल बोर्ड के पास जाकर अपना एक ऑपरेशन करवाती है और उस पैरासाइट को जैसे तैसे अपने ब्रेन से बाहर निकलवा देती है। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वो पैरासाइट शांति से नहीं बैठता और तुरंत ही ब्रायन की डेड बॉडी पर जाकर उसको अपना बना लेता है और उसको एक डेडली मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वो तुरंत ही रिया के ऊपर अटैक करके रिया को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। रिया को भी उस मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो रिया को जान से मारने ही वाला था, लेकिन रिया तुरंत ही पास में पड़ी एक फ्लेम गन को उठाकर तुरंत ही उसके ऊपर फायर करने लगती है, जिससे उस एलियन की बॉडी पूरी तरह से जलने लग गई थी और एक टाइम पर आकर वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके बाद रिया तुरंत ही अपने स्पेसशिप से निकलकर ब्रायन के स्पेस शटल में जाती है और उसकी मदद से मदरशिप तक जाने लगती है, जहां पर जाते ही उसने अर्थ की तरफ ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी थी और कहीं ना कहीं उसने अर्थ को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचा लिया था। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक की कहानी थी। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो कुछ और ही बताया गया है। जैसे ही रिया अपने स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो थोड़े टाइम बाद ही उसके स्पेसशिप को पूरी तरह से वही एलियन अपने घेरे में ले लेते हैं और पूरे स्पेसशिप को जकड़ने के बाद वो रिया के साथ ही अर्थ की तरफ जाने लगते हैं। अब वैसे आपको क्या लगता है कि अगर अर्थ पर कभी एलियंस आ जाते हैं तो अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? क्या नासा वाले इतने एडवांस हैं कि वो हमें एलियन अटैक से बचा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।